Hello students, welcome to Opulent Career Institute. My name is Neha and today we'll start with a few chapters from operational risk. First chapter लेंगे आज हम operational risk का FRM part 2 का reading 35 Introduction to Operational Risk and Resilience. Operational risk basically एक theoretical topic है. Most of the questions are concept related. जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट रिलेटेड आएंगे. न्यूमेरिकल इसमें कम है एक्सेप्ट फॉर बेसिल नॉर्म्स. अदरवाइज पूरा जो कोर्स है बेसिकली थियोरेटिकल है. तो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. तो जो पहला चैप्टर है इसका वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिस्क एंड रेजिलियंस. ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है, क्या क्या उसके सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं. इस रीडिंग में आप आज इसमें यू विल रीड अबाउट दिस इन दिस रीडिंग. ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? राइज और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल इवेंट. पीपल इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो ऐसे लॉसेस जो एक कंपनी फेस करती है जबकि जो आपके इंटरनल प्रोसेस फेल हो जाते हैं या सिस्टम में भी कोई फेलियर हो जाता है या कोई एक्सटर्नल इवेंट जैसे साइबर है या हैकिंग है, इस तरह के आप जब सिचुएशन कंपनी फेस करती है तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क. It is entirely different from credit, liquidity and market risk. क्रेडिट के लिए एक अलग से बुक है FRM पार्ट 2 में. लिक्विडिटी इज़ अगेन अनदर सेपरेट सेगमेंट एंड मार्केट इज़ ऑल्सो अनदर सेपरेट सेगमेंट ऑफ योर FRM पार्ट 2. इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे ऑपरेशनल रिस्क की. एक बार फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए. रिस्क और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस ड्यू टू इंटरनल फेल्ड पीपल, इंटरनल प्रोसेस सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल इवेंट्स. और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या होता है? OR फ्रेमवर्क, मेथड और प्रोसेस टू कंट्रोल OR विद इन अ फर्म. वो फ्रेमवर्क जिसमें हम लोग ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर OR फ्रेमवर्क. रिस्क मैनेजमेंट के बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन एक अपने आप में इंग्लिश वर्ड है. उसका मतलब ये होता है कि आपने जितने भी रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया. So this is a part of your risk identification. It means determining as many relevant risks as possible that could negatively impact the firm business goal. ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई करना जो बिज़नेस के लिए नेगेटिव है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. और इसमें हम लोग क्या क्या मेजर यूज़ करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इंटरव्यूज़. लोगों से पूछ कर, इंटरव्यूज़ लेकर ऑल रिस्क आर आइडेंटिफाइड. रिस्क असेसमेंट क्या होता है? जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितना, क्या परसेंटेज है उनके अकरेंस का और उनकी सिवियरिटी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस पे. सो दैट इज़ असिस्ट अंडर योर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस. असेसमेंट हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, असेसमेंट हो गया. देन वी कम्स टू रिस्क मिटिगेशन. मिटिगेशन का मतलब विल टेक सम स्टेप्स, मिटिगेट, हटाने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं रिस्क को, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मिटिगेशन. जैसे इंश्योरेंस परचेज करना, इंटरनल कंट्रोल, एक्सपोजर्स को मिनिमाइज़ करना, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज. एंड जब लास्ट में द लास्ट स्टेप इज़ रिस्क मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड. जितने भी रिस्क है उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना और अपने सिस्टम्स में चेंज करना, जो भी ड्रॉबैक्स है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम. तो इसमें OR की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली. और ये जो 4 स्टेप्स है रिस्क मैनेजमेंट का, दैट इज़ वेरी असेंशियल. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं इवेंट ड्रिवन रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसल 2 बेसिकली आपको, अब जब आप आगे कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स पढ़ेंगे ना, तब उसमें 3 नॉर्म्स है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3. तो बेसल 2 ने जब डिस्क्राइब किया लेवल 1 कैटेगरी के 7 लॉस इवेंट्स. और कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो हम लोग नॉर्मली 2 और मोर कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं. जो बैंक्स कैटेगराइज करते हैं 2 और मोर इवेंट्स में, 2 और मोर इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं. 2 और मोर लेवल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं.
बट जब बैंक्स कैटेगराइज करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी मतलब अगर आपने एक इवेंट को रेगुलरली आइडेंटिफाई किया एज इंटरनल फ्रॉड या एक्सटर्नल फ्रॉड, दैट शुड बी रेगुलरली कैटेगराइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रॉड ओनली। उसकी कैटेगरी आप रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। सो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेसी इन कैटेगराइजेशन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इसमें से एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इवेंट हैज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई लॉस सिवियरिटी। तो इसमें ये वाला आपका आता है क्लाइंट, प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। एक एक को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। इंटरनल फ्रॉड क्या होता है? इंटरनल फ्रॉड मतलब जो कंपनी के अंदर फ्रॉड्स होते हैं, दैट आर अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल फ्रॉड्स। जैसे किसी एम्प्लॉय ने कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी, बाईपास कर दी कोई इन्फॉर्मेशन या कंट्रोल को, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल फ्रॉड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है और सीवियरिटी भी कम होती है। देन योर सेकेंड इज़ एक्सटर्नल फ्रॉड। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आप फ्रॉड फेस करती है कंपनी, जैसे कि हैकिंग हो गया या क्रेडिट कार्ड लॉस हो गया। इसकी भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली एक्सटर्नल फ्रॉड्स की ज़्यादा हो गई है बिकॉज यू नो साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे and the severity is however very low. Obviously they're going to impact a certain account, so the severity is low but frequency is very high. तीसरा जो आता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। इसमें ये आ जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी मॉडरेट है और इसकी जो लॉस सीवियरिटी है दैट इज़ ऑल्सो लेस। इसमें आ जाता है आपका जैसे एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना या डिस्क्रिमिनेशन करना, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर EPWS कैटेगरी। जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्लाइंट प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्लाइंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, दीज आर इवेंट्स विच हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ वेरी हाई लॉस ऑफ सिवियरिटी। जैसे क्लाइंट कंप्लेन हो गई या कोई कंपनसेशन या रेगुलेटरी फाइन हो गया, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर CPBP इवेंट्स एंड दिस हैज़ वेरी हाई लॉस सिवियरिटी। ये चीज़ हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि CPBP क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस दे हैव वेरी हाई लॉस सिवियरिटी। तीसरी जो कैटेगरी, पाँचवीं DPA, डैमेज टू फिजिकल एसेट्स, अगेन अ लो फ्रीक्वेंसी एंड लो लॉस सिवियरिटी इवेंट। जैसे कि वेदर रिलेटेड कोई डैमेज हो गया आपके उसको, so that is a part of your DPA. Then then again execution, delivery and process management. जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है या कोई क्लरिकल एरर हो गया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर EDPM and that is also high frequency and a very high loss severity, no high loss severity. And the last category is business disruption and system failure. जैसे IT प्रॉब्लम्स हो गई, सर्विस इंटरप्शंस हो गया, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर BDSF. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इन ORM फ्रेमवर्क। ऑपरेशनल रिस्क में और भी कुछ रिस्क आते हैं, जैसे लीगल रिस्क। लीगल से आप जानते हैं लॉ से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, कंप्लायंस से रिलेटेड, आपने कोई गवर्नमेंट की या रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोई चीज़ को कंप्लाई नहीं किया, कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, इन दैट केस रिस्क अराइजेस, ओवर रिस्क अराइजेस एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लीगल रिस्क, जो मोस्टली आपके एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी एंड एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट कैटेगरी में आता है। इसमें से भी इस साल क्वेश्चन था कि रिलेटेड मॉनिटरी फॉर्म्स ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस इंक्रीज सब्सटेंशियली। दे आस्क्ड कि 2014 से लेकर 2017 तक ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें ओवर रिलेटेड फाइन्स हैव बेसिकली इंक्रीज्ड। तो इसमें नॉन कंप्लायंस के कारण ये आपका जो नॉन कंप्लायंस के कारण फाइन्स हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, ओवर रिस्क हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। रेपुटेशनल रिस्क, रेपुटेशन का मतलब एक आपकी बिजनेस की, किसी कंपनी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचना। और जैसे कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया किसी कंपनी के एंड दैट turned out to be a big failure or that product was not as per market norms, so this is a great reputational risk for the firm. And strategic, आपने कोई ऐसी strategy अपनाई जो पुअर रही बिजनेस के लिए, that was not able to fulfill what was the required, मतलब that was not able to generate appropriate revenue, yeah, that strategy failed in the market, so that is a part of your strategic
रिस्क। अब OR के जो ऑपरेशनल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। हीट्रोजीनियस क्या होता है? हीट्रोजीनियस मतलब आपने लास्ट टाइम कैटेगरी देखी, तो जब लेवल हम 1 की बात करते हैं तो उसमें जो रिस्क है दैट वेरीज फ्रॉम अ सिंपल क्रेडिट कार्ड रिस्क टू अ लार्ज क्लाइंट सर्विस रिस्क। मतलब ऑपरेशनल रिस्क में इतना वाइड वेरिएशन है कि एक स्मॉल का क्रेडिट कार्ड लॉस और एक ग्रेट क्लाइंट की जो एरर्स हैं दैट ऑल अ पार्ट ऑफ योर OR रिस्क। तो एक ये हो गया। दूसरा आइडोसिंक्रेटिक मीन्स आप ऑपरेशनल रिस्क को कितना भी अवॉइड कर ले, कितने भी कंट्रोल्स लगा लें, कुछ रेजिडुअल अमाउंट में वो हमेशा रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वाइड नेचर। इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, ऑब्वियसली इन अ बिजनेस यू डेफिनेटली फेस सम अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कि चाहे आप कितना भी कंट्रोल लगा लें। हैवी टेल मतलब इट इज़ एसिमेट्रिकल एंड लेफ्ट स्क्यूड बिकॉज जो लॉसेस हैं दैट वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट टू वेरी लार्ज अमाउंट, सो दिस इज हैवी टेल्ड। इंटरकनेक्टेड मतलब दे आर हाईली रिलेटेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ रिस्क। नॉर्मली क्या होता है, जब OR में कोई इशू होता है, ऑपरेशनल रिस्क में कोई इशू होता है, तो डेफिनेटली कई बार आपके क्रेडिट रिस्क पे भी, क्रेडिट में भी इम्पैक्ट आता है, कई बार आपके मार्केट रिस्क पे भी इम्पैक्ट आता है, कई बार लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाता है आपको। सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड रिस्क। OR इज़ नॉर्मली इंटरकनेक्टेड टू ऑल योर रिस्क कैटेगरीज। डायनामिक, इट्स अ वेरी डायनामिक रिस्क। आपने नए प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए, योर ऑपरेशनल रिस्क इज़ गोइंग टू चेंज। जो फॉर्म है दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली चेंज। जैसे हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया आफ्टर कोविड, साइबर रिस्क हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। मतलब आपने एक बिजनेस प्रैक्टिस चेंज की, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अनदर फॉर्म ऑफ रिस्क हैज़ इमर्ज्ड। सो इट इज़ बेसिकली डायनामिक। ये सारी डेफिनेशन फ्रेशर में डिटेल में दी गई है, एक बार वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट सम फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, from all these 5 areas: heterogeneous, idiosyncratic, heavy-tailed, interconnected and dynamic. ऑपरेशनल रेजिलियंस क्या होता है? कोई बिजनेस डिस्ट्रप्शन हुआ, कोई IT फेलियर हुआ, कोई साइबर रिस्क हुआ, तो किस तरह से इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स इस डिस्ट्रप्शन से डील करती हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशनल रेजिलियंस फेलियर। इसके बेसिकली 5 स्टेप्स है। द फर्स्ट स्टेप इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी में आप क्या करते हैं, डिस्ट्रप्शंस को मिनिमाइज़ करते हैं कि कैसे मेरे बिजनेस पे मिनिमम कोई भी डिस्ट्रप्शन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, एक्सटर्नल या इवेंट, कैसे उसका असर मेरे बिजनेस पर मिनिमम आए। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस। की सर्विसेज, उस समय आप ये आइडेंटिफाई करते हैं जब भी कोई डिस्ट्रप्शन आता है कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप इजीली उस समय कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग माय क्लाइंट्स और माय कस्टमर्स। की सर्विसेज आपकी ऐसी हैं जो आप कर कंटिन्यू कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ दैन डिस्ट्रप्शन। इम्पैक्ट टॉलरेंस लेवल, कितना टाइम चाहिए आपको रिकवर करने के लिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशनल रिस्क। इम्पैक्ट टॉलरेंस लेवल। Disruption processes respond to disruption, retaining confidence of stakeholder, effective communication during disruption. आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर का कैसे उसको कॉन्फिडेंस उनमें जनरेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दैट इज़ अ वेरी दैट आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रप्शन प्रोसेस। आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उस समय यू कैन फेस अ मेजर रेपुटेशनल लॉस एंड इन मैनी इवेंट्स जो शेयर प्राइस है एकदम से डाउन चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट रेपुटेशनल लॉस। सो इट इज़ वेरी असेंशियल कि आप हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ योर ऑल द स्टेक होल्डर्स कि देयर मनी इज सेफ एंड दे आर इन द सेफ हैंड। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रप्शन प्रोसेस, योर कम्युनिकेशन, that is a very essential part. How confidently do you represent your company in the market, that is a part of your disruption process. फीडबैक क्या होता है, टेक अवे फ्रॉम पास्ट इंसिडेंट टू प्रिवेंट सिमिलर प्रॉब्लम। जब एक तरह का डिस्ट्रप्शन हुआ तो आपको कुछ लर्निंग्स होती हैं
कि इस तरह के प्रोसीजर या सिस्टम्स में हमें इस तरह के चेंज करने चाहिए ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर फीडबैक स्ट्रेटेजी. दिस इज़ अगेन अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर. सो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अब रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस में कुछ एक्सपेक्टेशंस यूके रेगुलेशंस की है एंड यूएस रेगुलेशंस की है. यूके रेगुलेशंस वाज बेसिकली it was a collaborative effort by UK Financial Conduct Authority, Prudential Regulatory Authority and Bank of England. And इनका फोकस किस पे था? कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शंस. कैसे आप अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर रहे हैं कोई भी एडवर्स इवेंट के केस में. दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर यूके रेगुलेशन. यूएस रेगुलेशन में बेसिकली था थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिनेरियो एनालिसिस. थर्ड पार्टी रिस्क एनालिसिस मतलब रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपने किसी और को कोई चीज़ आउटसोर्स की है एंड हाउ टू मिटिगेट दैट रिस्क. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट. एंड इसमें डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू हम लोग ये रेगुलेट करते हैं. और दूसरा था ऑपरेशनल रेसिलियंस, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट एंड आईटी सिस्टम रेजिडेंस. किस तरह से आप बिजनेस कंटिन्यू करते हो ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शंस और आईटी सिस्टम्स को आपको इंटैक्ट रखते हो ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर यूएस रेगुलेशन. इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आते. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट बट इट्स नॉट बी मच बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग. अब बेसिल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन के भी 5 नॉर्म्स है, 5 6 7 एक्सपेक्टेशंस है. गवर्नेंस, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, business continuity planning and testing, mapping interconnections and interdependency, third party dependency management, incident management, ICT including cyber security. तो गवर्नेंस नॉर्म तो आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो अच्छा गवर्नेंस है, हाउ डज दैट मिटिगेट ऑपरेशनल रिस्क. डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस is always able to help you mitigate your OR risk. Operational risk framework, you should have a robust framework. Business continuity planning and testing. In the event of any failure, how do you continue with your business? It should keep on running. So that is a part of your continuity planning and testing. Mapping interconnections and interdependency. अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं या फिर इवेंट आपकी कंपनी के कुछ बिजनेस बाहर से जनरेट हो रहा है, तो मैपिंग दैट इंटरकनेक्शंस and interdependencies ki how is that going to affect your business, that is very important. Third party dependency management, again थर्ड पार्टी को आप जो काम आउटसोर्स कर रहे हैं. इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मतलब उस समय जो घटना घटी उसके बाद हाउ डिड यू मैनेज, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंसिडेंट मैनेजमेंट. ICT, योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी. तो इसमें जो प्रिंसिपल नंबर 1 and 2 है, दैट डील्स विथ योर गवर्नेंस सिस्टम. 3, 5 and 7 deals with continuity, third party and ICT, and 4th and 6th, 7th that deals with interconnection and interdependencies. With this we come to the end of this chapter. With this we come to the end of this chapter. And इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड विल कम अप विथ रेगुलर वीडियोस रिलेटेड टू FRM पार्ट 2. मेरा कोशिश यही रहेगा कि पहले हम लोग जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें OR के जो चैप्टर्स हैं जो बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली, ये इस साल के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली विल get into each and every part into detail. तो बस थैंक यू.